Dr. Dilip Patel, PT, a family friend for your families and friends. Health and happiness, simple solutions is my YouTube channel. Friends, please press subscribe button below my video. It is totally free. थैंक यू। पेरू देश में माचू पिच्चू पर्वतीय प्रदेश है और वहाँ जो इनका संस्कृति थी उस पर ही ये पक्षी का नाम रखा गया है। इनका टर्न, उसको सफ़ेद मूछें भी है। इनका टर्न एक खूबसूरत और अनोखा पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी सबसे खास विशेषता है इसकी सफेद मूंछें जो चोंच के पास से निकलकर गर्दन के किनारे तक फैली होती हैं। यही वजह है कि इसे अक्सर मूंछ वाली चिड़िया भी कहा जाता है, जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। भले ही यह समुद्री पक्षी है, लेकिन इसकी आवाज बिल्ली की तरह होती है जो काफी चौंकाने वाली होती है। यह बहुत तेज उड़ान भर सकती है और इसके पंखों के नीचे सफेद। माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में तब मैंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा था। वो पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की ओर की वो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति। और वैसी एक मोहनजोडेरो करके संस्कृति थी। वहाँ एक धोलका के बाजू में एक लोथल गांव है। वो जगह तो हम गए थे और वहाँ रुके भी थे। तो ऐसी एक संस्कृति जो नष्ट हुई है वो एक प्राचीन पर्वतीय संस्कृति है। उनका नाम है इनका संस्कृति। ये पेरू देश और उसमें एक कुस्को शहर है, उससे 73 किलोमीटर आप जाओ। फिर ऊपर जाने के लिए ट्रेन है, बस है, कार है। हम तो गए थे ट्रेन में, बहुत मज़ा है ट्रेन में। तो ये संस्कृति में ऐसा था कि 15वीं सदी में पंचकुटी करके राजा था और उसकी रानी, राजा का महल, रानी का महल, राजद्वारियों का रहने की व्यवस्था और सब अपने जैसे समाज में होते हैं रहना का, वैसे सब स्ट्रक्चर अभी अवशेष है। तो वो राजा वहाँ राज करता था, मगर वो नष्ट हो गई। उसके 2-3 कारण है। एक कारण है कि स्मॉल पॉक्स हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों मर भी गए और बहुत लोगों को तकलीफ हुई। दूसरा, वहाँ तेज हवाएं बहुत आई, साइक्लोन जैसा, तो उससे भी लोग कंटार गए। और तीसरा, स्पेनिश लोग इन्वेड करवाने वाले हैं ऐसा लोगों को लगा। तो ये सब सोच के सब ऊपर से उतर गए नीचे और कुस्को के आसपास बस गए। और उतरते वक्त उन लोगों ने क्या किया कि जो रास्ता था ना और आजू बाजू का जंगल था उसको एकदम जला दिया, तो किसी को भी ना मालूम पड़े कि ऊपर कुछ रहने लायक या देखने लायक है। तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, उन्होंने एक आदमी को सहाय दिया। तो वो आदमी दिरहाम, वो उसने ढूंढ निकाला ये संस्कृति। अभी ये संस्कृति इतनी लोकप्रिय हो गई है, इतना आह्लादक दृश्य है, अलौकिक दृश्य है कि बहुत सारे लोग देश प्रदेश से आते हैं और ऊपर देखते हैं। तो चलो चले इनका संस्कृति देखने। It is free, friends. Please see below my video and press subscribe and bell button. It is free. You will get my videos automatically. Thank you. एंडीज पर्वत और अमेज़न नदी के बीच इनका संस्कृति पेरू देश में माचू पिच्चू पर्वतीय प्रदेश की प्राचीन संस्कृति के अवशेष है। हम जब पढ़ते थे तब पढ़ा था ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की प्राचीन संस्कृति के अवशेष जो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फैले हुए हैं। और वहाँ गुजरात में एक लोथल करके गांव है धोलका के पास, वहाँ भी वो संस्कृति के अवशेष है और हम वहाँ गए थे और रात भी रुके थे।
ओपन में, खुले में। हड़प्पा संस्कृति। प्राचीन 15वीं सदी पर्वतीय 8000 फुट संस्कृति। इनका मैजेस्टिक मज़ेदार माचू पिचू मतलब ओल्ड पीक कुस्को शहर से 73 किलोमीटर दूर 3 घंटा टाइम लगता है गाड़ी में जाने का। फिर बाद में वहाँ से ऊपर नीचे से ट्रेन, बस, कार से पर्वत पर जा सकते हैं। ऊंचाई प्लस हवामान की असर होती है और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। ये ब्राज़ील देश है, बाजू में पेरू देश है और वहाँ ये माचू पिचू एरिया है जहाँ पर्वतीय प्राचीन संस्कृति है। ये कुस्को शहर है जो माचू पिचू पर्वतीय है, वहाँ से नीचे ज़मीन पर है और वहाँ से 73 किलोमीटर दूर है। माचू पिचू एक एडवांस इंजीनियरिंग का पुरावा है। मोहनजोडेरो हड़प्पा से मिलती ये संस्कृति है। पर्वत पर का नजराना आह्लादक और अलौकिक दिखता है, साल भर खुला रहता है। ये संस्कृति छिपी हुई थी। अमेरिकन हिराम बिंघम ने ये यूनिवर्सिटी अमेरिका के सहयोग से 1911 में ढूंढी थी। ये हिराम बिंघम है। अब ये पुरानी संस्कृति बहुत यात्रिक को आकर्षित करती है। ये वहाँ का पहला राजा था, पंचकुटी। कुल 14 राजा हो गए वहाँ। इंका किंग का क्राउन। अगेन ये इनका किंग है पंचकुटी। इनका राजा और रानी। इनका का एक आदमी परंपरागत पोशाक के साथ। इनका का सामाजिक स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर है किंग, बाद में किंग की फैमिली, रॉयल फैमिली, बाद में नोबल्स मीन्स उमराव, इसके नीचे है मर्चेंट, आर्टिजन, कारीगर, व्यापारी, और सबसे नीचे है कॉमन मैन, खेडूत है, और स्लेव्स है, नौकर। माचू पिचू का 1983 यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा उसको दिया है। 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में उसकी गिनती हो गई है। ज़्यादातर चणतर काम बिना चुना किया गया है, पत्थरों को मेटल से जॉइन किया है। मेटल प्लेट से पत्थर को जोड़ दिए हैं। 100 साल के बाद ये इसकी बर्बादी हुई। स्मॉल पॉक्स और तेज हवा का साइक्लोन जैसा बहाव ने संस्कृति को नष्ट किया और उन लोगों को लगा अभी यहाँ रहने लायक नहीं है, इसलिए वो सब नीचे उतर गए और कुस्को के आसपास सब रहने लगे। स्पेनिश हलवाखोरों से बचने के लिए भी लोग नीचे उतर गए और रास्ते के जंगल को जला दिया, जिससे जो रास्ता ख़त्म हो गया और जिससे कोई ऊपर ना जा सके, और स्पेनिश को भी मालूम नहीं था कि ऊपर संस्कृति और वसवाट है। एक मिनट, हास्य या हकीकत, ऐसा क्या है जो ऊपर जाता है मगर कभी नीचे नहीं आता? आपकी उम्र
that Cordillera de los Andes, of that range. That's why all these mountains and hills are part of. Many eucalyptus trees are here, which has a medicinal value, which is being used eucalyptus oil in the Vicks Vaporub inhaler. Machu Picchu final railway stop here. Machu Picchu final destination. See the specific gadi. A totally hilly area. चारे बाजू पर्वत पर्वत पर्वत. Nature, nature, Mitsubishi place. ये लगभग 10,000 फुट दरियानी सपाटीથી ઊંચે છે. Machu Picchu at the top of the hill. We came by bus and on the road we saw many people trekking down. How many people? Many people. This country is working with the tourism. They are earning money through tourism. Actually, Happy Mountain. At the top of Machu Picchu. Machu means old and Picchu means mountain. What a beauty. And see on the Pachamama, Pachamama, Peru, Peru, Mother Earth. of South America, we had one great culture that was called Inca culture. But in that culture, we had the monarchs or the kings. We had in total 14 kings, 14 kings. Since the beginning, I mean since 1200s up to 1533, we had 14 kings. And the most important king was the ninth king. He was called Pachacutec, like Pachamama, but this is Pachacutec. Pachacutec means the transformer of the world. देखो वहाँ घास से मकान घर जैसा बनाया है और ये सब माउंटेन है चारे और माउंटेन ही माउंटेन और ये माउंटेन पे लोग रहते थे. यहाँ सब देखो स्टेप्स है, रहने की जगह है, देखो सब कल्चर है ने रहने के हाउसेस है, सब एकदम हाउसेस है और टॉप पे लोग चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं. देखो ये आदमी अपनी दाढ़ी को क्या बनाया है, चोटला. Mummies were placed there in order to be Mother worshipped Earth to the Lord. Temple. Deaf people right here, I mean the mummies of the king, of the queens, were moved from Cusco in certain times to witness the celebrations. And look at that. They carved a natural in situ rock in order to carve that kind of cave. Yes. So Mother Machu Picchu Earth was built in Temple. 1400s. And All at of the this- top, all of this the Sun this was Temple. built in more than in relation to the astronomy. This is in good synchronicity with a star and planetary motion. So that's why this is like solar observatory. All this is of them, okay? So that's why the most of the buildings are facing to the east, the sunrise.
this is the east, Okay. north, west, and south. So that's why most of the buildings are facing to the east in order to monitor the sunrise, to know the society. Everything is tied to the astronomy. That's why as well the Incas developed a great astronomy for their farming, for their development. So look at this, in which way they monitor and they study. How did they know about the seasons, about the solstice and equinoxes? Yes, look at that. That is the Sun Temple. They call Sun Temple because of that was used for astronomical purpose. It's not colored like this. This is a accounting system. So they, by means of the colors, they register different things. They recorded the different topics: production, deaf people, newly born people, about their animals, about their, everything. So this is called kipu. Kipu means to knot. So actually, by means of these knots, they knew brass, bamboo, some wood, and so they have a very tall thatch roofs to have a good ventilation as well. Remember that this was abandoned for a long time. That's why they came down, But after that, Stone stayed there, but the roof. exactly. આ સ્ટોન બધા એવા ગોઠવ્યા છે કે એવી રીતે મેન્ટેન કરે છે 700 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી. આ સામે જે દેખાય છે પગથિયા જેવું બનાવ્યું છે, એટલે એને લીધે આ રિટેન થાય, નહીંતર આ માટીને પથ્થર ધસીને નીચે આવી જાય ને એ નાનું થઈ જાય. અને આ બાજુમાં જે આ પથ્થર છે એ પથ્થરની વચ્ચે એવી મેટલ એ લોકોએ રાખી છે કે જે રિટેન કરે છે. They actually built with that one to put definitely some offerings, to put why not offerings, and to put as well some kind of statues inside of them. They used to have their clothes from leather and wool. They call it paka. The drainage system. હવે સંભળાશે